एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। मेरा नाम है गामित मार्था बहन। कक्षा 8वीं, द्वितीय सत्रांक। विषय है हिंदी और विषयांक है द्वितीय सत्र का पहला यूनिट जो है पत्र एवं डायरी। तो आज हम पत्र एवं डायरी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पत्र हम कब लिखते हैं? तो पत्र अनेक प्रकार से लिखा जाता है। तो दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। तो पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन है, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यहाँ कार्य किया जाता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो यहाँ पे ये जो पत्र का महत्व है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत सारे पत्र अनेक प्रकार से लिखा जाता है, पर यहाँ पे आज हम पत्र लेखन में निमंत्रण पत्र है उसके बारे में यहाँ पे आज हम देखेंगे। तो 8वीं कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए यहाँ पे निमंत्रण पत्र, तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्रों को निमंत्रण पत्र। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन है उनकी खुशी के लिए हम अपने मित्रों को अपने घर पे बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए हम अपने हाथ से जो पत्र लिखते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, पिन कोड नंबर है 394210, 8 अगस्त 2011। तो प्रिय मित्र स्नेहल। तो यहाँ पे स्नेहल को जन्मदिन के अवसर पर अपने घर पे बुलाने के लिए साहिल शाह ने स्नेहल को अपने मित्रों को पत्र लिखा है। तो हम देखते हैं कि प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण, तुम्हें यहाँ जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सब को आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तो यहाँ पत्र में साहिल शाह ने अपने मित्र स्नेहल को निमंत्रण पत्र में बताया कि छुट्टी का दिन है यानी रविवार का दिन है और अपने सभी मित्रों को वो अपने घर पे बुलाना चाहता है, इसलिए सभी को निमंत्रण पत्र भेज रहा है। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कोई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। तो यहाँ पे साहिल शाह ने अपने मित्र स्नेहल को बताया कि छुट्टी का दिन है और रिश्तेदार यानी सगे संबंधी भी अपने घर आएंगे और उनके जो बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया है मित्र, उनके बारे में भी उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है। तो स्नेहल को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ
ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। तो पत्र में उल्लेख किया है कि पूरा दिन वो लोग क्या करने वाले हैं। तो पूरा दिन भोजन, जलसा, खेल खेलेंगे और शाम को, रात को सिनेमा में पिक्चर यानी मूवी देखने के लिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो मेरा जो ये जन्मदिन है उस दिन आप ज़रूर आओगे और हम सब मिल के उत्साह से और आनंद से हमारा जन्मदिन, मेरा जो जन्मदिन है वो हम मनाएंगे। तो आप ज़रूर आओगे और हम हमारा जो उत्साह है, आनंद है वो बढ़ाओगे और उसमें सहभागी होगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, यानी तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार कहना। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा, ऐसा शाहिद शाह ने अपने प्रिय मित्र स्नेहल को पत्र में उल्लेख करते हुए बताया। तो यहाँ पे फिर अंत में तुम्हारा मित्र साहिल शाह, इस तरह उन्होंने अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखा और यहाँ अच्छे तरह से उल्लेख भी किया है। तो ये बधाई पत्र है दूसरा, उनके बारे में हम दूसरे पीरियड में अभ्यास करेंगे। थैंक यू।